बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बोर्ड की जो आंसर शीट है उसकी जो बबल शीट है उसको कैसे फिल किया जाता है। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। ओके, आप लोगों को बोर्ड में जो आंसर शीट मिलनी है वो कुछ यूं होनी है। आपकी बबल शीट जो होती है वो उसके साथ से सिलाई की हुई होगी, ठीक है। इस तरह से आपके फ्रंट शीट होगा बबल शीट का, इसकी जो बैक साइड है वो इस शीट के बिल्कुल एंड वाली साइड पे इस तरह से लगी होगी। ये आप लोगों को एक पूरा रजिस्टर मिलेगा शीट्स का, इस तरह से ना, ये पूरा एक रजिस्टर मिलेगा आप लोगों को बोर्ड में, तो जिसके ऊपर आपने अपने सब्जेक्टिव पार्ट को कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आपने इसका फर्स्ट पेज ओपन करना है तो यहाँ पे आप लोगों को एक सब्जेक्टिव पार्ट के लिए एक अलग से फिर शीट मिल जाएगी, जिसको आपने अपने रेलिवेंट ब्लॉक्स को आपने फिल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपने शीट को टर्न करके इसके बैक से नहीं, कोशिश कीजिएगा यहाँ से आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट को स्टार्ट कर लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा शीट्स होती हैं, तो आप इसके अंदर जब आप लिखने भी लगेंगे तो आपकी शीट्स भी माशाल्लाह एक्स्ट्रा बच जाएंगी, मतलब कम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर शीट्स फुल हो भी जाएँ तो बाज़ का जो होते हैं वो सुपरिटेंडेंट या बोर्ड वाले वो आपको एक्स्ट्रा शीट भी दे देते होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि अगर हमें एक्स्ट्रा शीट चाहिए हो तो मिल सकती है, तो वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बबल शीट या उसकी जो फ्रंट शीट है उसको आपने कैसे फिल करना है। हमने उसका सैंपल को एक ले लिया। सबसे पहले आपको रोल नंबर शीट जो है वो रोल नंबर स्लिप आपकी मिल जाएगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे डेट अपनी मेंशन करनी होती है। आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले DD मेंशन है, फिर MM मेंशन, फिर YY मेंशन है, ठीक है। तो DD में आपने सबसे पहले अपने डेज जो है वो अपने मेंशन कर देने। जैसे कि अगर हम 18 डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं तो यहाँ पे D के नीचे हम 1 लिख देंगे और दूसरे D के नीचे हम 8 लिख देंगे। अगर बिलफर्ज आज 8 तारीख होती या 9 तारीख या 3 तारीख होती तो 1 की जगह पे हमने 0 लिखना था और दूसरे के नीचे हमने 3 लिख देना था। उसके बाद मंथ कौन सा, ये 3rd मंथ है तो हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। और अगर ईयर है 2024, इस तरह से हम यहाँ पे इस डेट को मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मॉर्निंग या इवनिंग। आपका पेपर जिस टाइम होगा आपने उस ब्लॉक को फिल कर देना है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आप मॉर्निंग को सर्कल को फिल कर देंगे अच्छे से, और अगर इवनिंग में है तो आपने इवनिंग को फिल कर देना है। बस ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल जो फिलिंग है वो आपके सर्कल से बाहर ना जाए, तो आपने इस तरह से अपने सर्कल को अच्छे से फिल कर देना है। ये अगर बिलफर्ज हमारा पेपर मॉर्निंग में है तो हम इस तरह से मॉर्निंग को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्लॉक ये वाला, रोल नंबर और पेपर कोड। रोल नंबर में आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप है वहाँ से आपको जो रोल नंबर इशू किया गया आपने वो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। पहले आपने ऊपर अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। बिलफर्ज में लिख रहा हूँ 56948 ये मेरा रोल नंबर बिलफर्ज मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उसको फिल कर देना है। बिलफर्ज यहाँ पे मैं ये आप देख सकते हैं 5 वाला है तो इसके मैंने 5 वाले ब्लॉक को अच्छे से फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में कौन सा ब्लॉक है, कोशिश कीजिएगा ब्लॉक के अंदर अंदर आपके सर्कल में रहें, ठीक है। नेक्स्ट है 6 है तो आपने नेक्स्ट लाइन में से 6 को फिल आपने कर देना है। इसी तरह से आपने अपने जितने भी रोल नंबर्स हैं जितना भी रोल नंबर उसको सारे रिस्पेक्टिव ब्लॉक को आपने उसमें से फिल करते जाना है। अब इसमें से हमने 9 को फिल कर दिया। इसी तरह से इसमें से नेक्स्ट वाले में हमने फिर 4 को फिल कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में 4 आ रहा है तो नेक्स्ट रो में हम फिर 4 को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम नंबर 8 को फिल कर देंगे, ठीक है। जो ऊपर आपने डिजिट मेंशन किया हुआ है उसके उस लाइन के नीचे आपने उसी डिजिट को फिल कर देना है। आपने एक रो के अंदर डबल सर्कल्स को फिल नहीं करना है, फिर आपका वो पेपर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर कोड। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, जैसा कि बिलफर्ज में एक सैंपल दो एक पेपर लिया हुआ है, इससे से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। वहां पे साइड पे लिखा होगा ऑब्जेक्टिव पेपर कोड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, आपने उसका कोड देख लेना है। जो भी कोड मेंशन होगा वहां पे 6107 है, आपने वो कोड यहाँ पे लिख लेना है। पेपर कोड में सबसे पहले 6107। अब इसके भी रिस्पेक्टिव जो सर्कल्स हैं आपने उसको फिल कर देना है। सबसे पहले वाले में 6 है तो हम यहाँ से फिर 6 को सर्कल को फिल कर देंगे। फिर उसके बाद 1 है तो हम वहां से फिर नेक्स्ट में 1 को फिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपका सर्कल बाहर चला भी जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बट ये कि ज्यादा सर्कल से बाहर नहीं आपने लेके जाना। थोड़ा बहुत चला जाता तो उसका कोई इश्यू नहीं होगा आपके पेपर पे।
ओके, इस तरह से आपने अपना पेपर कोड भी फिल कर देना है। पेपर कोड के बाद नेक्स्ट आपका ये साइड ब्लॉक आ जाता है। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, जो डेट उस दिन की होगी, ठीक है। आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 18/03/2024। उसके बाद आपका पेपर कौन सा, अगर आप मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक वाले सर्कल को फिल करेंगे, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप इंटर के सर्कल को फिल करेंगे। तो इसमें से आपने कोई एक ब्लॉक जो है वो आपने फिल कर देना। बिलफर्ज मैंने मैट्रिक वाले को फिल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर तो आप 9th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पार्ट 2 को फिल करेंगे। इस तरह से अगर आप इंटर पार्ट 1 यानी कि एफएससी पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं 11th क्लास का तो पार्ट 1 को फिल करेंगे, अगर आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पार्ट 2 को फिल करेंगे। बिलफर्ज अगर हम 9th क्लास के लिए फिल करें तो यहाँ पे फिर हम पार्ट 1 को इस तरह से फिल कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनुअल या सप्ली। अगर आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट एनुअल एग्जाम दे रहे हैं तो आप एनुअल को फिल करेंगे, अगर आप सेकंड एनुअल एग्जाम दे रहे हैं यानी कि सप्ली के एग्जाम तो फिर आप सप्ली को फिल करेंगे। तो इस मतलब वैसे बोर्ड ने ये आपको ऑप्शन दे दी है कि वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल वहाँ पे मेंशन होगा। अब चूंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे फर्स्ट एनुअल को फिल कर देना। तो यहाँ पे भी मैं फिर एनुअल यानी कि जो फर्स्ट एनुअल है मैं उसी को फिल करूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्निंग या इवनिंग। वही अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग को फिल करेंगे, अगर आपका सेकंड टाइम पेपर है तो फिर आप इवनिंग को फिल करेंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पे मॉर्निंग को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे भी फिर हम मॉर्निंग को फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना। बिलफर्ज में यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा आपने उस सब्जेक्ट को वहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे फिर आपने नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, इन वर्ड्स और सिग्नेचर अपने मेंशन करने हैं। सबसे पहले हम नेम यहाँ पे लिख देंगे। बिलफर्ज में यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मोहम्मद अहमद, ठीक है। यहाँ पे हमने मोहम्मद अहमद लिख दिया। उसके बाद नीचे फादर्स नेम आपने वहाँ पे जो भी आप फादर नेम हो आपने लिख देना, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद अली मैंने यहाँ पे लिख दिया। फादर्स नेम चले मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अहमद। उसके बाद नेक्स्ट है रोल नंबर इन वर्ड्स। ये जो आपका रोल नंबर होगा आपने अब इसको लफ्जों में लिखना है, वो अकायदाई के जरिए आपने इसको काउंट कर लेना है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिलफर्ज में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे बिलफर्ज में लिख देता हूँ जी 5 लाख और 69,482। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं 5,69,482 उस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपने कर देने। सिग्नेचर आपको अगर बिलफर्ज नहीं भी आते तो आपने वैसे ही अपना नेम वगैरह लिख के कर देने से, ठीक है। यह है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएगा वो यहाँ पे सर सिग्नेचर वगैरह अपने कर देगा। उसके बाद है इसके जो बैक साइड वाली शीट है यानी कि बबल शीट की बैक साइड है ये वाली, ये आपका होता है रिस्पॉन्स फॉर्म। इसको आपने नेक्स्ट पे फिल करना होता है। मैं यहाँ पे काफी स्लो काम कर रहा हूँ मगर आप लोगों ने काम स्पीडीली करना होता है, ठीक है। ये इसकी बैक साइड। अब फिर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड मेंशन है, तो जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर था उसके ऊपर जो पेपर कोड मेंशन था वही आपने पेपर कोड यहाँ पे भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे फिर अपना हम पेपर कोड मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। बिलफर्ज सबसे पहले हमने इसको ये 6 वाले तो हमने यहाँ पे 6 को फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में 1 है तो हम वहाँ पे फिर 1 को फिल कर देंगे। नेक्स्ट वाले में फिर 0 है तो वहाँ पे हम 0 को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 7 है तो वहाँ पे फिर हम 7 को फिल कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ तक होने के बाद आपका जो बबल शीट है ऑफिशियल यूज वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपके आंसर्स की टर्न आ जानी है। आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा आपने वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सामने राइट ऑप्शंस दिए होंगे, आपने उसका राइट ऑप्शन देख लेना है, ए है, बी है, सी है या डी है। आपने वो रिस्पेक्टिव ऑप्शन उसका देखने के बाद अपनी बबल शीट में उस आंसर को आपने फिल कर देना है। इस तरह से आपने जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे आपने उनके रिलेटिव ब्लॉक्स जो है उसको आपने फिल करते जाना है। फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने स्टडी करना है, उसका जो भी राइट ऑप्शन होगा आपने उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन को वहां पे आपने फिल कर देना है।
ये जितने आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे, बिलफर्ज ये आप लोगों के किसी पेपर के अगर 15 एमसीक्यूज हैं, किसी के 12 एमसीक्यूज हैं, किसी के 19 एमसीक्यूज हैं, तो जिसके जितने एमसीक्यूज होंगे आपने ये देख सकते हैं साथ ही नंबरिंग मेंशन है, आपने उतने एमसीक्यूज वहाँ पे फिल कर देने और बाकी जो एमसीक्यूज होंगे, बाकी जो ब्लॉक्स होंगे उसको आपने खाली छोड़ देना है। इसी तरीके से आपने जितना भी आपका रिस्पॉन्स फॉर्म का जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है उसको आपने अच्छे से फिल कर देना है। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को तकरीबन 10 होते हैं, जैसे कि इस्लामियत हो गया, पाक स्टडी हो गया, तर्जुमतुल कुरान का पेपर हो गया, ठीक है। इनमें आप लोगों को मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज आएंगे, तो आप लोगों ने सिंपली वो 10 एमसीक्यूज जो हैं वो उनके सर्कल्स को इसी तरह से फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपने इसको बाकियों को ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सर्कल को अच्छे से फिल करना है, सर्कल के अंदर अंदर ही हो, सर्कल से बाहर ना जाए, और एक जो क्वेश्चन है उसके डबल सर्कल्स आपने फिल नहीं करने, क्योंकि वो फिर गलत कंसीडर होंगे, चाहे आप बाद में वो सही भी लगाएंगे उसके बावजूद भी वो गलत ही आपका कंसीडर होगा। इस तरह से आपने जो अपना रिस्पॉन्स फॉर्म है उसको कंप्लीट फिल कर देना। ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये आपने फिल नहीं करनी, ये ऑफिस यूज के लिए होते हैं, ये आपके यूज के लिए नहीं, बस आपका यहाँ तक ही काम होता है, ठीक है। इसकी फिलिंग आप पेन के साथ भी कर सकते हैं, मार्कर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पॉइंटर चाहें तो वो भी मिनी मार्कर में आ जाता है, तो आप उसके जरिए भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट वाला पोर्शन। यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा कॉपी नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको ऑफिशियल वो शीट भी दिखा दूं तो इस तरह से आपकी शीट होनी है वहाँ पे, और इसको आपने वहाँ पे फिल आउट करना होता है। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, इसको हम फिल करते हैं। सबसे पहले आपके दस्तखत उम्मीदवार यानी कि आपने अपना नेम वगैरह लिख देना है, उर्दू में अगर हम नेम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मजमून, जिस मजमून का आपका पेपर है, बिलफर्ज में यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद पर्चा है, ठीक है, और पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, चूंकि हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 पे हमने टिक कर दिया, पार्ट 2 को हमने काट दिया, और यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया पार्ट 1 है। ग्रुप पहला है या दूसरा, अगर आपका पेपर सुबह के टाइम हो तो आपने वहाँ पे पहला मेंशन कर देना है, और अगर आपका पेपर सेकेंड टाइम हो तो आपने यहाँ पे दूसरा मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद है रोल नंबर, हिंसों में जो रोल नंबर हमने यहाँ पे फिल किया था उसी रोल नंबर को हमने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। रोल नंबर था हमारा 569482, हम वो रोल नंबर वहाँ पे मेंशन कर देंगे 569482। उसके बाद हम लफ्ज़ों में यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम इस तरह से लफ्ज़ों में 5 लाख, उसके बाद 69,482। थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक हो भी जाए तो आपने उसको कर लेना, सेट कर लेनी, कोई इशू नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने अपना रोल नंबर पूरा मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आ जाएगा जी आपका नाम उम्मीदवार का। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, ठीक है। मोहम्मद अली, वल्दियत हमने लिखी थी मोहम्मद अहमद, ठीक है। उसके बाद इम्तहान मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, मैट्रिक का इम्तहान आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। पार्ट 1 है या 2 है, हम पार्ट 1 के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। इनको हमने काट देना है। सालाना है ये ज़िमनी की, हमारे सालाना इम्तहान है, ज़िमनी कहते हैं सप्ली को या सेकंड एनुअल को, वो नहीं है। उसके बाद 2024 के इम्तहान हैं ये। उसके बाद नाम इम्तहानी सेंटर, जिस जगह पे आपका इम्तहान हो रहा होगा आपने वो वाला यहाँ पे इम्तहानी सेंटर मेंशन कर देना है। बिलफर्ज में यहाँ पे अकेडमी का नेम मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर हम अकेडमी का नेम अल मजीद अकेडमी ऑफ साइंसेस, या फिर आपका जिस जगह पेपर होना है, जिस स्कूल में आपका पेपर हो रहा होना है, आपने उस स्कूल का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। यहाँ पे दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना, वो खुद जाके सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे अगेन आपने डेट मेंशन कर देनी है, जैसे कि हमने पेपर भी डेट मेंशन की थी 18/3/2024, यहाँ पे हम लिखेंगे 18, फिर नेक्स्ट में 3/2024। उसके बाद यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये फिर आपका मजमून यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मजमून में आपने यहाँ पे लिख देना अपना इंग्लिश का मजमून है, यानी कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है। उसके बाद पर्चा, ठीक है, पार्ट 1 है हमारा, 2 नहीं है, यहाँ पे फिर हम मेंशन कर देंगे। ग्रुप हमारा कौन सा है, पहला या दूसरा, ये हमारा पहला ग्रुप है, ठीक है, यानी कि सुबह टाइम पेपर है। इम्तहान हमारे मैट्रिक है, इंटरमीडिएट को काट देंगे। सालाना इम्तहान है, ज़िमनी नहीं है, और 2024 है। यहाँ पे फिर आपने उम्मीदवार ने अपना अंगूठे का थंब एक्सप्रेशन यानी कि लगाने होते हैं, वो आपको पैड देंगे। लड़का जो है वो अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाएगा, और लड़की जो है वो अपने, लड़का बाएं का और लड़की दाएं हाथ का यहाँ पे अंगूठा अपने लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये उम्मीदवार के लिए कुछ ज़रूरी हदायत है कि कापी का कोई वर्क इसमें से फाड़ा ना जाए, ठीक है। कोई फटा हुआ होगा तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन अमले से तब्दील करवा लें, यानी कि अगर आपको पहले कोई शीट मिले जो फटी हुई उसमें से कोई शीट, तो पहले ही आप इसको चेंज करवा लें। ये सारी चीज़ें करने से पहले आपने इसको
चेक कर लेना कि कोई चीज़ फटी वगैरह ना हो, इसका कोई पेज ना फटा हो। नेक्स्ट है, उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। नीज़ इम्तहानी कापी पर मुख्तलिफ जगह के अलावा रोल नंबर, शनाख्त अंदाज या कोई निशान या फ़ोन नंबर या अपने दायरे का नाम, शहर या कस्बा लिखना मना है, वरना यूएमसी बना दिया जाएगा। यानी कि आप जहाँ पे चीज़ उन्होंने कही हुई है, जहाँ पे रोल नंबर का, बस वहीं पे वो चीज़ मेंशन करें और आगे आप सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट कर दें। सब्जेक्टिव पेपर में आप कोई भी क्लू, कोई भी हिंट नहीं दे सकते चेकर को, जिससे ये पता चल जाए कि ये फलां इंसान का पेपर है, ठीक है। उसके बाद वर्क के दोनों तरफ लिखिए, कोई सफ़ा लाइन खाली नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। कमरा इम्तहान में छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िम मरकज़ के हवाले कर दीजिए, यानी कि जो वहाँ पे इन्वेजिलेटर होगा आपने उसको अपनी शीट प्रोवाइड कर देनी है। सिर्फ नीले या काले कलम या मार्कर का इस्तेमाल करें, यानी कि आप मार्कर या पेन जो आपने इस्तेमाल करना है वो ब्लैक या ब्लू ही हो, इसके अलावा कोई इंक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंक रिमूवर के इस्तेमाल की कतई इजाज़त नहीं है, ठीक है। आप इंक रिमूवर वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है और आपको जुर्माने के अलावा आपका रिजल्ट कार्ड भी मुतासर हो सकता है, ठीक है। जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर क्वाइफ मुकम्मल कीजिए और इसकी पुष्ट पर कुछ ना लिखें। आपने जब इसको अब स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपकी कंप्लीशन हो जानी है। कंप्लीट करने के बाद आपने इसकी बैक साइड को खाली छोड़ के यहाँ से आपने सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग देनी है और यहाँ से अपना सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी पार्ट होगा उसको आपने यहाँ से कवर करना है। इस तरह से आपने जो आपकी बबल शीट होगी उसको फिल कर देना और अपने सब्जेक्टिव पार्ट को स्टार्ट करना है और फिर गिवन टाइम के अंदर आपने अपने पेपर को कंप्लीट कर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।